दोस्तों, हमारी क्लास 9 पर आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 फॉर क्लास 10, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव आइडेंटिटीज। एंड दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, वी हैव टू प्रूव टू द राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम नीचे ले लेंगे। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1/sin थीटा, कोट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। ऊपर की वैल्यूज़ को एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल है। अब दोनों को स्क्वायर अलग कर लेंगे। वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और मैं यहाँ लिख देता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा होता है, हम a माइनस बी को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि 1 टाइम a प्लस बी होगा और एक बार a माइनस बी होगा। तो ये दो फॉर्मूलेज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहला है a 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये लगाएंगे जिसमें कि हम इसको a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी फॉर्म में लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा को 2 बार लिख लूँगा और नीचे हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि हमारी फॉर्म है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो यहाँ पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ हम 1 माइनस कॉस थीटा लिखते हैं एक बार और एक बार उसको 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा आपस में कट जाएंगे और हमारा जो बचता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा इक्वल हो गया है राइट हैंड साइड के, जो कि हमें प्रूव करना था। तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड पार्ट ऑफ 5th क्वेश्चन और यहाँ हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो हम लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम ले लेंगे और ये है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, हमारा एलसीएम आ गया और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉज ए बचेगा। कॉज ए से ऊपर कॉज ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए, प्लस का साइन लगाएंगे, कॉज से कॉज कैंसिल हो जाएगा, बचा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को ऊपर 1 प्लस साइन ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हम
वन प्लस साइन ए के होल स्क्वायर को खोलेंगे और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारा 1 हमारा a है, तो 1 का स्क्वायर, और साइन a हमारा b है और b का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, साइन स्क्वायर a, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारा 1 था और b हमारा साइन a, नीचे एज इट इज़ रहने देंगे 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई में कॉज ए। तो कॉज स्क्वायर ए, और अब हम इसको ब्रैकेट खोल देंगे, कॉज स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 साइन ए हो जाएगा, और नीचे जो है इसको एज इट इज़ रहने देंगे। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक साथ कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, ये हमारी एक आइडेंटिटी है, प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट इनटू कॉस ए। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है हमारी एक आइडेंटिटी है और इसका ये इक्वल होती है 1 के, तो हम यहाँ कर लेंगे 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे हमारा 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट इनटू कॉस ए, 1 एंड 1 प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट इनटू कॉस ए। तो यहाँ हम ले लेते हैं 2 का, 2 हमारा कॉमन है जो कि ब्रैकेट में बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 1 प्लस साइन ए, कॉस ए को आगे ले लेंगे, मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास बचता है इसको हम इधर लिख लेते हैं, 2 अपॉन कॉस ए हमारा बचता है। तो यहाँ अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए इक्वल होता है सेक के, तो हम इसको लिख लेंगे 2 सेक ए। तो जो हमें प्रूव करना था ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, सेक ए जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो आइए शुरू करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड से तो tan थीटा हमारा हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस का साइन लगाएंगे, cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा का लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ ले लेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, और नीचे एलसीएम ले लेंगे, sin थीटा आ जाएगा, sin थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा आ जाएगा, माइनस sin थीटा से sin थीटा 1 पर जाएगा, और 1 से cos थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ cos थीटा आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे,
ऊपर cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस cos थीटा से cos थीटा 1 पर जाएगा, तो 1 से sin थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो sin थीटा यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर sin थीटा अपॉन cos थीटा और नीचे वाले वैल्यू का रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा, ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस का साइन cos थीटा अपॉन sin थीटा और नीचे वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, cos थीटा माइनस sin थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, और ये cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ हम प्लस का साइन हटाकर माइनस का लगाएंगे, जिससे कि हमें यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा की जगह हम इसको sin थीटा माइनस cos थीटा कर सकें। तो ये हो जाएगा ऊपर cos स्क्वायर थीटा और नीचे sin थीटा, क्योंकि यहाँ हमने माइनस का साइन लगाया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका sin थीटा माइनस cos थीटा। तो यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा कॉमन है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा हमने बाहर निकाल लिया कॉमन, और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर sin स्क्वायर थीटा लेंगे, नीचे हमारा cos थीटा, और ये माइनस ऊपर cos स्क्वायर थीटा और ये नीचे sin थीटा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ अब हम इनका एलसीएम लेंगे, 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई, तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा cos इंटू साइन, तो ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, ब्रैकेट cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा बचेगा, sin से sin स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा sin क्यूब थीटा, माइनस sin से sin कैंसिल करेंगे, cos बचेगा, cos से cos स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा cos क्यूब थीटा। तो यहाँ अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a की क्यूब माइनस b क्यूब। आइए देखते हैं, यहाँ ले लेते हैं, तो ये है हमारा 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ हमने निकाला है sin क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, और ये मल्टीप्लाई में है इंटू sin थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होगा a माइनस बी मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन थीटा
जो कि हमारा ए, तो साइन थीटा माइनस बी हमारा कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट कर लेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई, इसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर, तो यहाँ साइन स्क्वायर आ जाएगा, बी कॉस स्क्वायर और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट डिवाइड, और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ले लेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ अब हम ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को ऊपर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आइडेंटिटी है और इनकी वैल्यू 1 होती है, तो हम यहाँ 1 रख देंगे, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। नीचे हमारे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब हम इसको अलग कर लेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमने 1 के नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को अलग कर लिया, प्लस का साइन लगाया, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हमने अलग कर लिया। और अब हम इसको कट कर देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ये 1 पर कट जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा 1, इसको हम आगे रख लेंगे, 1 प्लस यहाँ पे हम 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, इनको इस तरह से लिख लेंगे, और 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा हमारा होता है सेक थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉस सेक थीटा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई है हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल। तो आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 4th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ हमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, आइए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो यहाँ हम सेक ए का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कोज ए लिख लेंगे, और नीचे भी सेक ए का रेसिप्रोकल कोज ए लिख लेंगे। इसके बाद एलसीएम लेंगे, ऊपर का कोज ए एलसीएम आ जाएगा, और कोज ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोज ए हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। नीचे 1 अपॉन कोज ए, इसके बाद कोज ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोज ए, और नीचे वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। कोज ए से कोज ए कैंसिल हो जाएगा 1 पर, तो यहाँ हमारे पास बचता है 1 प्लस कोज ए। और अब हम 1 प्लस कोज ए का रैशनलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ हम इसको 1 माइनस कोज ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये हमने कर दिया है 1 प्लस कोज ए का रैशनलाइजेशन, और ये हमारा हो जाएगा
ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म है, तो यहाँ हम इसको लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे हमारा 1 माइनस कोज ए है, तो यहाँ 1 स्क्वायर माइनस कोज ए, इसको खोल लेंगे, ऊपर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर का 1 और माइनस कोज ए का कोज स्क्वायर ए। नीचे हमारे पास 1 माइनस कोज ए है और 1 माइनस कोज स्क्वायर ए हमारा इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए के, जो कि हमारी आइडेंटिटी है। तो यहाँ हम इसको लिख देंगे और नीचे 1 माइनस कोज ए लगाएंगे। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो ये हमारा प्रूव हो गया है। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 और ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, जिसको कि हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो आइए लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। इसको हम नीचे लिख लेंगे cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब हम साइन से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा cos a अपॉन साइन a माइनस साइन a अपॉन साइन a प्लस 1 को करेंगे डिवाइड साइन a से, और अब हम नीचे भी साइन से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos a अपॉन साइन a प्लस साइन a अपॉन साइन a माइनस 1 अपॉन साइन a। तो यहाँ हमारा cos a अपॉन साइन a हो जाएगा cot a माइनस ये 1 हो जाएगा और ये 1 अपॉन साइन a का हो जाएगा cosec a डिवाइडेड बाय cos a अपॉन साइन a cot a हो जाएगा प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 1 आ जाएगा माइनस cosec a। तो यहाँ अब हम रैशनलाइजेशन करेंगे, तो इसको मैं cot a ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ माइनस और 1 प्लस cosec a को ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस लगा है। तो 1 माइनस cosec a हो गया ये, और ये डिवाइडेड बाय नीचे भी सेम करेंगे, बाहर प्लस है तो अंदर सेम रहेंगे साइन। और अब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, तो जो नीचे की वैल्यू है उसे हम ऊपर नीचे रैशनलाइजेशन करेंगे और प्लस की जगह माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ हम लेंगे cot a, और क्योंकि यहाँ प्लस है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे, और यहाँ 1 माइनस cosec a, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, और नीचे भी सेम वैल्यू से 1 माइनस cosec a ब्रैकेट, और ये इधर भी ब्रैकेट लगा देते हैं। तो अब ये आप देख सकते हो, ये हमारा a माइनस और ये 1 माइनस cosec a का पूरा b मान लेंगे, तो ये a माइनस b और ये a माइनस b। तो यहाँ हमारी a माइनस b और इंटू a माइनस b हमारा होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको cot a माइनस 1 माइनस cosec a, और अब हम इसको ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर में
कन्वर्ट कर देंगे। नीचे ये हमारा a है और 1 माइनस कॉसेक a को हमने b माना है, तो ये a प्लस b और a माइनस b की फॉर्म है, तो ये हमारी हो जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कॉट a का स्क्वायर करेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे, और 1 माइनस कॉसेक a का स्क्वायर करेंगे। तो ये हमारा आ गया। अब हम इनको खोलेंगे ब्रैकेट को, और a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, तो यहाँ हम कॉट स्क्वायर a करेंगे प्लस, और ये हमारा b है, तो यहाँ पर हम इसको पूरे का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि चलो मैं यहाँ पर इसको अभी ब्रैकेट में ही रखूँगा। ये हमारा कॉट a का ये स्क्वायर, ये a है तो a स्क्वायर प्लस ये b माना था तो b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a हमारा है कोट a, तो ये हमारा कोट a आ जाएगा, और b हमारा है 1 माइनस कॉसेक a, तो इसको हम ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक a लिख लेंगे, और नीचे डिवाइड में हम यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये कोट स्क्वायर a हो जाएगा, और ये माइनस, और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर a का होल स्क्वायर को भी खोलेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट लगा के 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉसेक a का कॉसेक स्क्वायर a हो जाएगा, और ये माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉसेक a, तो 2 कॉसेक a हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर आगे इसको सोल्व करते हैं, तो ये हमारा आएगा कोट स्क्वायर a, और ये प्लस, तो यहाँ हम 1 माइनस कॉसेक a के होल स्क्वायर को भी खोलेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर a, और ये माइनस 2 कॉसेक a हो जाएगा, और ये माइनस 2 कोट a से अंदर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 कोट a, और माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 2 कोट a इंटू कॉसेक a आ जाएगा, तो 2 कोट a इंटू कॉसेक a आ जाएगा। और यहाँ पर अब हम तो ये हमारा है कॉट स्क्वायर a, और इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 1, ये प्लस का माइनस, बाहर माइनस है तो अंदर के ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस कॉसेक स्क्वायर a माइनस का प्लस हो जाएगा 2 कॉसेक a। तो अब हम यहाँ इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, और ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है कॉट स्क्वायर a प्लस 1 जो है कॉसेक स्क्वायर a के इक्वल होता है, तो मैं इसको अभी यहाँ इधर लिख लेता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर a प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर a, और इसके बाद कॉसेक स्क्वायर a, इसको हमने कॉसेक स्क्वायर a लिख लिया, और ये कॉसेक स्क्वायर a है। इसके बाद माइनस 2 कॉसेक a माइनस 2 कोट a प्लस 2 कोट a इंटू कॉसेक a, तो हम 2 कोट a कॉसेक a को यहाँ लिख लेंगे, और इन माइनस 2 कॉसेक a माइनस 2 कोट a को पीछे लिखेंगे, तो ये हम लिखते हैं प्लस 2 कोट a इंटू कॉसेक a प्लस 2 कॉट a इंटू कॉसेक a, और अब हम लेंगे माइनस 2 कॉसेक a और माइनस 2 कोट a, तो माइनस 2 कॉसेक a माइनस 2 कॉट a को हमने पीछे लिख लिया, और ये हमने डिवाइड कर दिया। तो नीचे हमारा था कॉट स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर a
प्लस 2 कॉसेक ए। तो ये कॉट स्क्वायर ए के साथ मैं माइनस कॉसेक स्क्वायर ए को रख लूँगा और -1 को पीछे रख लूँगा। तो लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, ये -1 और प्लस 2 कॉसेक ए, ये हमारा आ गया। तो अब हम ये जो कॉसेक स्क्वायर ए है इन दोनों का प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 2 कॉसेक स्क्वायर ए, 2 कॉसेक स्क्वायर ए, और ये प्लस में 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए है, तो यहाँ पर 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, और यहाँ पर है -2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए, डिवाइड करूँगा। तो यहाँ पर ये कॉट स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए, इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं, जो कि इक्वल होंगे -1 के, क्योंकि जैसे कि हमारी एक आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पर क्योंकि कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको -1 लिख लेंगे और ये -1 हो जाएगा प्लस में 2 कॉसेक ए। तो यहाँ पर अब ऊपर हम 2 कॉसेक ए कॉमन लेंगे बाहर, तो यहाँ पर मैं 2 कॉसेक ए को मैंने कॉमन बाहर लिया, तो स्क्वायर से यहाँ अंदर बच जाएगा 2, यहाँ बचेगा कॉसेक ए, और ये बचेगा हमारे पास प्लस का कॉट ए, क्योंकि 2 और कॉसेक ए हमारा बाहर आ गया, यहाँ स्क्वायर में से एक कॉसेक यहाँ बचा, और ये हमारी ब्रैकेट लग जाएगी। यहाँ पर इसमें भी हम -2 को, जो कि दोनों में कॉमन है, इसको बाहर रख लेंगे और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये बचेगा कॉसेक ए, और बाहर माइनस होगा तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा, तो कॉसेक ए और ये प्लस कॉट ए लेंगे, ये ब्रैकेट। अब हम ये -1 -2 हो जाएगा, और ये प्लस 2 कॉसेक ए। तो यहाँ पर हम कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन को हम नीचे लिख लेंगे, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि कॉमन है दोनों में, तो इसको हमने एक बार लिख लिया, ब्रैकेट लगा देंगे, और जो बाहर है उसको हम दूसरी ब्रैकेट में 2 कॉसेक ए को हम नीचे उतार लेंगे और -2 को नीचे उतार लेंगे, और नीचे हमारा -2 प्लस 2 कॉसेक ए था, तो इस 2 कॉसेक ए को आगे लिख लेंगे और -2 को पीछे लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 कॉसेक ए -2 और ये 2 कॉसेक ए -2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, जो हमें प्रूव करना था। तो आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th, और यहाँ हम प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। तो आइए लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को नीचे उतार लूँगा। 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, स्क्वायर रूट लगा दूँगा। और अब यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन करेंगे, जैसे कि हमारा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ मैं 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा ऊपर नीचे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई
1 प्लस साइन ए और नीचे है 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर रूट। तो ये हमारी a प्लस बी और a प्लस बी की फॉर्म है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए का हम यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे और नीचे क्योंकि हमारी 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए है जो कि a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म है, तो हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे और इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट को डालेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो अब हम 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा कोस स्क्वायर ए के, जो कि हमारी एक आइडेंटिटी है। तो यहाँ अब हम स्क्वायर से ये रूट हटा देंगे, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बचेगा कोस ए। और अब हम इनको अलग कर लेंगे, 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो 1 अपॉन कोस ए हमारा इक्वल होता है सेक ए के, तो हम इसको लिख लेंगे सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए हमारा इक्वल होता है टेन ए के इक्वल। तो ये हमारा हो जाता है सेक ए प्लस टेन ए। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है। तो हम लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ हम लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो आइए देखते हैं, लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड को नीचे उतार लेंगे, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। अब हम यहाँ पर ऊपर साइन थीटा कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेंगे और यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कॉस थीटा कॉमन है तो कॉस थीटा को बाहर ले लेंगे, ब्रैकेट, ये बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अब यहाँ पर साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ लिख देंगे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई 2 और यहाँ कॉस स्क्वायर के लिए हम कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और पीछे -1 लगाएंगे, -1 ब्रैकेट। तो अब यहाँ पर साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे और नीचे है हमारा कॉस थीटा मल्टीप्लाई 2 से अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये -1 है पीछे। तो यहाँ अब हम साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये हमारा है कॉस थीटा मल्टीप्लाई
2 हमारा यहाँ पर 2 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 1, तो ये 1 हमारा जाएगा। और ये पीछे है -2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे ऊपर और नीचे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा जो है आपस में इक्वल हो गए हैं, तो हम इनको कट कर देंगे। तो हमारे पास जो बचता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है tan थीटा के, और ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई, और जो कि इक्वल है हमारी राइट हैंड साइड के, तो हम लिख देंगे यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है जिसको कि हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो आइए लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड को नीचे लिख लेते हैं साइन a प्लस कॉस सेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ साइन a का स्क्वायर साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और कॉसेक a का कॉसेक स्क्वायर a हो जाएगा, प्लस 2a हमारा साइन a है तो 2 साइन a इंटू b हमारा कॉसेक a है तो ये हमारा कॉसेक a हो जाएगा, और बीच में प्लस का साइन। अब हम कोस a प्लस सेक a होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर a का कोस a का स्क्वायर कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कोस a इंटू सेक a, 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम साइन स्क्वायर a है और ये कॉस स्क्वायर a को साथ में लिख लेंगे, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इनको हम ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये कॉसेक स्क्वायर a प्लस में सेक स्क्वायर a को साथ में लिख लेंगे। ये सेक स्क्वायर a और कॉसेक स्क्वायर को हमने एक साथ लिख लिया, प्लस लगाएंगे, और ये है हमारा 2 साइन a इंटू कॉसेक a, 2 साइन a इंटू कॉसेक a प्लस, और ये बचता है हमारा 2 कॉस a इंटू सेक a, तो इसको लिख लेते हैं 2 कॉस a इंटू सेक a। और अब हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a जो है हमारा 1 के इक्वल होता है, तो हम इसको 1 लिख लेंगे, प्लस, और अब हम यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगाएंगे, कॉसेक a स्क्वायर हमारा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a के इक्वल, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, और सेक स्क्वायर a होता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर a के इक्वल, तो इसको हम लिख लेंगे प्लस 2 साइन a, और कॉसेक a हमारा रेसिप्रोकल होता है 1 / साइन a, प्लस 2 कॉस a इंटू सेक a रेसिप्रोकल होता है 1 / कॉस a के, तो यहाँ कॉस a से कॉस a कैंसिल हो जाएगा, और साइन a से साइन a कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है 1 and 1 2, ये 2 हो जाएंगे, प्लस में कॉट स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, और ये हमारा बचा 2, और इधर भी हमारा 2 बचता है, तो ये इनको प्लस कर लेंगे, ये 2 and 2 प्लस 4 हो जाएगा 4, और ये 2 + 1 3, 3 + 4 7, तो ये हमारे हो जाएंगे 7 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई।
जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। तो ये हमारा प्रूव हो गया है। तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th, और यहाँ हमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल। तो आइए लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड को नीचे उतार लेंगे। cosec a माइनस साइन a ब्रैकेट मल्टीप्लाई sec a माइनस cos a। तो यहाँ हम cosec a का रेसिप्रोकल लेंगे 1/sin a माइनस साइन a ब्रैकेट, और ये sec a का रेसिप्रोकल cos 1/cos a माइनस cos a। तो यहाँ पर अब हम sin a एलसीएम आ जाएगा, और इसको हम sin a से क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर a आ जाएगा, और यहाँ पर भी cos से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a, और cos a एलसीएम आ जाएगा। ब्रैकेट लगा लेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर a हमारा इक्वल होता है cos स्क्वायर a के, जो कि हमारी आइडेंटिटी है। अपॉन में साइन a लगाएंगे, मल्टीप्लाई 1 माइनस cos स्क्वायर a हमारा इक्वल होता है साइन स्क्वायर a के, और नीचे हमारा है cos a। तो यहाँ साइन a से हम ये स्क्वायर को हटा देंगे, और इस cos a से हम ये स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास बचता है cos a इंटू साइन a, cos a मल्टीप्लाई साइन a, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड को ले लेंगे और लिख लेंगे नीचे 1/tan a प्लस cot a। तो यहाँ हम tan a हमारा होता है साइन a अपॉन cos a, प्लस cot a हमारा होता है cos a अपॉन साइन a। तो यहाँ अब हम नीचे का एलसीएम लेंगे। नीचे का एलसीएम साइन a इंटू कोज a, तो ये आ जाएगा साइन a इंटू कोज a, और ये साइन इंटू साइन क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और कोज a से कोज a को हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोज स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ अब हम ये साइन स्क्वायर a प्लस कोज स्क्वायर a हमारा इक्वल होता है 1 के, जो कि हमारी आइडेंटिटी है। तो ये 1/sin a इंटू कोज a हो जाएगा, और जिसका अब हम नीचे वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 इंटू ये ऊपर चला जाएगा साइन a इंटू कोज a, और ये 1 नीचे। तो हमारे पास जो हमारा राइट हैंड साइड आती है साइन a इंटू कोज a, जो कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है साइन a इंटू कोज a। तो यहाँ हमारी दोनों साइड इक्वल हो गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आइए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लेंगे एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन, 10th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, इसको हमें राइट हैंड साइड tan स्क्वायर a के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ हम पहले इस पार्ट को प्रूव करेंगे tan स्क्वायर a के, और फिर हम इस पार्ट को tan स्क्वायर a के इक्वल प्रूव करेंगे। तो आइए लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड को नीचे उतार लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, और यहाँ पर अब हम tan स्क्वायर a को लिखेंगे साइन स्क्वायर a अपॉन कोज स्क्वायर a। नीचे 1 प्लस cot स्क्वायर a को लिखेंगे कोज स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a। तो यहाँ अब हम
ऊपर एलसीएम ले लेंगे कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, डिवाइड करेंगे, नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ अब हम कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारा होता है 1, और नीचे हमारा कॉस स्क्वायर ए, नीचे भी ये 1 हो जाएगा जो कि हमारी आइडेंटिटी है, और ये हमारा साइन स्क्वायर ए है। तो यहाँ अब हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये हम ले लेते हैं 1 कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हमारा जो 1 साइन स्क्वायर है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इसको हम लिख देंगे tan स्क्वायर ए। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के। तो अब हम इसका लेते हैं दूसरा पार्ट, जिसको कि हम tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर सॉरी ये इन पर होल स्क्वायर है तो हम इनका होल स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ हम इनका होल स्क्वायर लेंगे, और यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan a, तो 2 tan a हो जाएगा, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हमने 2 इंटू 1 इंटू tan a कर लिया। ऐसे ही सेम फार्मूला हम नीचे अप्लाई करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर a हो जाएगा, और माइनस 2 इंटू 1 इंटू कोट a, तो ये हो जाएगा 2 कोट a के इक्वल। और यहाँ पर अब हम 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है हमारा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, तो इसको लिख लेंगे माइनस 2 tan a साइन a अपॉन कॉस a लिख लेंगे tan a को, और नीचे भी हम कॉट स्क्वायर a का लिख लेंगे कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन स्क्वायर a, माइनस 2 कॉट a को लिख लेंगे कॉस a अपॉन साइन a। तो यहाँ अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम हो जाएगा ऊपर वाले का कॉस स्क्वायर a, और नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर a। तो यहाँ कॉस स्क्वायर a से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर a से 1 पर जाएगा तो 1 से साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर a आ जाएगा, माइनस कॉस a से स्क्वायर हट जाएगा तो कॉस a से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन a इंटू कॉस a हो जाएगा। और यहाँ हम साइन स्क्वायर a जो कि हमारा एलसीएम आया है, तो साइन स्क्वायर a से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस, और साइन स्क्वायर a से साइन स्क्वायर a 1 पर जाएगा तो 1 से कॉस स्क्वायर a को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, और ये माइनस साइन a से स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो साइन a बचेगा। साइन a से 2 कॉस a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस a इंटू साइन a। तो यहाँ अब हम कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a को हम 1 लिख देंगे, जो कि हमारी आइडेंटिटी है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, ये हमारा आ गया 1 और माइनस 2 साइन a इंटू कॉस a माइनस 2 साइन a इंटू कॉस a
और नीचे है हमारा कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद नीचे यहाँ पर ये भी हमारा 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन ए। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे हमारा है साइन स्क्वायर ए। तो अब हम ये वाली ऊपर की जो वैल्यू है 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए, जो कि आपस में इक्वल हो जाती हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास बचता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और नीचे बचता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ अब हम इनको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा अपॉन 1। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और जो कि हमारा इक्वल हो जाएगा tan स्क्वायर ए के। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हमने tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव कर दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।